हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में। तो दोस्त, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, पिछला क्लास में हमने फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल्स था वो सब को हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने बोला था कि 1-2 क्लास तक छोटा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में जो 4-5 क्लास रहेगा, ज़्यादा हो सकता है 6 क्लास लेंगे, क्योंकि 6 क्लास तक लगभग न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने न्यूमेरिकल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यदि आप और सारा पढ़ना चाहते हैं तो हम एक और चैनल पर हैं, यानी AR एजुकेशन हब में हैं। कहाँ पर? AR एजुकेशन हब। आप वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्पेशल नीट का क्लास होता है, वहाँ पर स्पेशल केमिस्ट्री के लिए नीट का क्लास ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी जा कर के अभी हमने इनऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट किया है, जो पीरियोडिक टेबल है, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आप वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं और इस चैनल पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हमको वीडियो रोक करके तो क्वेश्चन लिख लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यदि हम क्वेश्चन लिखते रह जाते तो फिर समझा नहीं पाएंगे और टाइम हो जाएगा, तो फिर वीडियो रोकना पड़ेगा। इस प्रकार से वीडियो रोक करके हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तब तक समझें। क्वेश्चन को हमने लिख लिया। ऐसा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ नॉट करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वह पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें यदि हमने जानता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ऑर्डर होता है वह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p से लेकर के चलता है। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो s के लिए होता है s,p,d,f, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी s में 2 होता है। p सबसेल के लिए कितना होता है? 6 होता है। d सबसेल के लिए मैक्सिमम कितना होता है? 10। और f सबसेल के लिए मैक्सिमम कितना होता है? 14। इस प्रकार से हम जानते हैं कि 2s सबसेल के लिए होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। p सबसेल के लिए हम देखेंगे तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। d सबसेल के लिए हम देखेंगे तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है और f सबसेल के लिए देखेंगे तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन के देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, काउंटिंग करेंगे और जिसके अनुसार से आएगा इलेक्ट्रॉन वह उसी के अनुसार से हम इसको देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 1s के लिए s में 2 है, s में भी 2 है, p में 5 है, यानी यह क्या है? सही है। इसमें यदि देखेंगे तो s में 2 है, यानी पॉसिबल है। s में भी 2 है, पॉसिबल है। p पर 4 है, यानी इसमें मैक्सिमम कितना जाना चाहिए? 6 जाना चाहिए, लेकिन कितना है? 4 है, यानी ये भी पॉसिबल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं 3 नंबर में। तो s पर भी 2 है, s पर भी 2 है, p पर भी 2 है, यानी 6 से कम है और मैक्सिमम लगभग 6 रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी पॉसिबल है। अब इसमें देखते हैं कि s के लिए 2 है, फिर s के लिए 2 है और p के लिए 7 है। तो यह पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमने भी बोला कि जो p के लिए मैक्सिमम होता है वह मैक्सिमम p के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यह पॉसिबल है? यह पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वह नॉट पॉसिबल हो जाएगा। कितना? 4 नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार के आंसर से आप हमारी बातें परिचित होगी और इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इसमें बोला है दूसरा नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट does not Hund's rule of maximum Hund's rule maximum multiplicity। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा जो मैक्सिमम हुंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं करेगा? तो यदि हम इसका ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें किस तरह से है। दूसरा ऑप्शन में यदि हम देख लेते हैं
तीसरा ऑप्शन में यदि हम देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को हमने लिख लिया। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो हुन्स रूल के द्वारा जो दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि हुन्स रूल के द्वारा बोला गया था कि जब किसी सबसेट में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अनुसार भरेंगे। यानी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अनुसार कहने का मतलब होता है कि पहले एक सबसेट को भरेंगे, फिर जब हम दूसरा सबसेट में जाएंगे तो एस में जाएंगे तो पहले एस में 2 को भरेंगे, फिर यदि हम 2 में यानी पी में जाएंगे, एस के बाद पी आता है तो पी में यदि हम जाएंगे तो पी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 में सबसे पहले किसका भरना चाहिए, जब 1 का होगा तो सबसे पहले 1 भरना चाहिए, उसके बाद फिर डबल दूसरा में भरना चाहिए, उसके बाद फिर तीसरा में भरना चाहिए। अब जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हुन्स रूल के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको इस तरह से नहीं भरेंगे, यानी पहले इसको भर लिए, फिर इसको भर लिए, फिर इसको भर लिए। इस प्रकार से हम इसको नहीं भरेंगे। सबसे पहले कैसे भरेंगे, सबसे पहले इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे। तो इस प्रकार से हुन्स रूल के द्वारा बोला गया था। तो इसमें जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी सही है, यहाँ पर ये गलत है, ये सही है, और यहाँ पर भी ये सही है। यानी कि जो दूसरा नंबर का आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर वह कौन सा नंबर का होगा, दूसरा नंबर का होगा। तो आप इस प्रकार से इस सब क्वेश्चन को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन के साथ आप बने रहे, क्योंकि कल हम अगला क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पर ही डिस्कस करेंगे। इसलिए आज के लिए थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रह गया था और कल भी हमने छोटा छोटा क्वेश्चन बताया था। तो आज आप इस क्वेश्चन के साथ बने रहें, उसके बाद हम अगला लेक्चर में आएंगे, उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन के साथ बने रहें, फिर हम अगला क्वेश्चन को दोहराते हैं। बोर्ड को हम पहले क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो 3 नंबर में होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट फर्स्ट एंड किसके साथ, विथ सेकंड के साथ, एंड सेलेक्ट द करेक्ट एंड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चलो इसमें कोड हम नहीं लिखते क्योंकि कोड लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। अब इसमें हम इसका ऑप्शन को लिख लेते हैं। मैच के लिए जो पहला वाक्य है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें जो दिया गया है ये नंबर में वाक्य है हुन्स रूल, हुन्स। दूसरा मल्टीप्लिसिटी रूल, मल्टीप्लिसिटी रूल। इसमें जो बी नंबर में दिया है वह क्या है, हाइजेंसबर्ग। हाइजेंसबर्ग जो इसमें तीसरा में दिया है वह क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसमें जो सी नंबर में वह क्या है, पॉली। अब इसमें आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि इसमें जो आंसर सही आंसर होगा वह इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए। इसमें बोला कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड के साथ एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। यानी इसमें दो लिस्ट दिया गया है और 2 लिस्ट में बताया गया कि जो इसमें दिया गया है
क्वेश्चन एंड आंसर दोनों को मैच करने के लिए कि कौन सा किसका होगा, यानी कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, उस स्टेटमेंट को आपको पता करना है और इसमें बताना कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यदि हम अब इसमें देखते हैं कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, मल्टीप्लिसिटी था और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और किसके किसके द्वारा दिया गया था। यदि हम इतना को जान लेते हैं तो पता चल सकता है कि किसका क्या होना चाहिए। तो यदि आप थ्योरी को पढ़ते होंगे तो थ्योरी में आपको मिल सकता है ये सब क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल कहाँ से है, थ्योरी से ही है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जान लेते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। पता है आपको, हम फार्मूला को लिख देते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी एच बाई 4 पाई यानी इक्वल टू या फिर लेस ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। अपने फार्मूला किसके द्वारा दिया गया था, और जो फार्मूला दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। इसमें बताया गया था कि एक ही समय में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम को हम पता नहीं कर पाएंगे। किसके द्वारा दिया गया था, जो प्रिंसिपल दिया गया था वह हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और इसमें बताया गया था कि यदि हम डेल एक्स इंटू डेल पी जो होता है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, जो डेल एक्स होता है वह पोजीशन को दर्शाता है या मोमेंटम को दर्शाता है डेल पी, इस प्रकार से। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, हाइजेनबर्ग के द्वारा। यानी यदि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं तो जो 3rd नंबर का हो जाएगा और किसके साथ मैच करेगा, बी नंबर के साथ मैच करेगा। यदि मल्टीप्लिसिटी का रूल देखते हैं तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल किसके द्वारा दिया गया था, या जो रूल दिया गया था हुन्स रूल के द्वारा दिया गया था। और इसमें बताया गया था कि किसी भी सबसेल में हम इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम ही भर सकते हैं, क्योंकि पहले एक सबसेल को पूरा भरेंगे, फिर दूसरा में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर भी एक एक करके भरेंगे, और एक एक करके भरने के बाद जो बचेगा उसके बाद हम उसको दोहराएंगे। इस प्रकार से यह दूसरा में मैच करेगा, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच गया, वह 3rd के साथ मैच किया। क्योंकि इसमें जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान में मैच होता है तो जब भारत जीतता है तो कौन हारता है, पाकिस्तान हारता है। तो इसी तरह से यदि हम 2 को मैच कर लिए तो एक अपने ही मैच हो गया। इस प्रकार से आंसर आप खुद से ही कर सकते हैं। और चलो हम अगला एक आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर को आप बना के रखिए, हम अगला क्लास में देख लेंगे और फिर वहाँ पर भी हम उसका आंसर बताएंगे। तब तक आप इस खुद से पढ़ें, समझें और इस तरह के आंसर को सीखने का प्रयास करें। जो अगला क्वेश्चन है वह भी कुछ इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स calculate the number of electron and neutron। जो दिया गया है Br 80 इसका 35 इन द फॉलोइंग स्पीसीज। फॉलोइंग स्पीसीज इस प्रकार से दिया गया है, यानी कोई एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 35 है और एटॉमिक मास 80 है। तो आप इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम बता देते हैं कि यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है और यदि कोई न्यूट्रल आइटम में रहता है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू के क्या हो जाता है, प्रोटॉन हो जाता है, यानी जितना इसका इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक मास ही हो जाता है, जब न्यूट्रल आइटम में रहता है तो इसका इलेक्ट्रॉन ही मास हो जाता है। यदि हम बात करते हैं किसका, एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास तो जो ब्रोमीन के ऊपर में लिखा गया है Br के ऊपर में आता है एटॉमिक मास हो जाएगा। फिर यदि हम इसका आगे जानना चाहेंगे कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, यानी ये में क्या करते हैं ये में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है वह आ जाता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो आप एक क्वेश्चन को बना के रखिएगा, फिर हम अगला क्लास में आएंगे।